वैसे तो इंटरवल टोटल 11 टाइप के होते हैं, बट हम इंटरवल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो 11 के 11 इंटरवल उन चारों कैटेगरी में आ जाते हैं। हम उन इंटरवल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला इंटरवल होता है इस तरह का, A, B। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर वो सारे रियल नंबर्स आते हैं हमारे, सच दैट A इज लेस और इक्वल्स टू X, लेस और इक्वल्स टू B। रियल लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये A है, ये B है, इसके बीच का हर एक एलिमेंट हमको ले लेना है, हर एक एलिमेंट इंक्लूडिंग ये एंड पॉइंट्स। सो ये आपका क्या बोलेंगे, इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट इंटरवल आता है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में किस तरह के रियल नंबर्स आएंगे, सच दैट A इज लेस देन X इज लेस देन B। अगर आप यहाँ पे देखोगे रियल लाइन पे तो A B, इसके बीच का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, बस ये एंड पॉइंट नहीं होंगे। एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स होने चाहिए बीच के। सो इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। अब इसी तरीके से दूसरे दो आते हैं, जो एक तरफ से क्लोज्ड और दूसरे तरफ से ओपन। यहां से इसको ओपन कर दो, बी को क्लोज कर दो। इसको सेमी ओपन भी बोल देते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल देते हैं, कुछ कुछ लोग इसको क्लोपन इंटरवल भी बोल देते हैं, हाफ इंटरवल भी बोल देते हैं। इस तरह का अलग अलग नाम है इसके। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, वो सारे रियल नंबर्स आएंगे कि ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। बीच के सारे एलिमेंट्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। एंड पॉइंट्स में ये वाला हो लेकिन ये वाला एंड पॉइंट ना हो। सो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ये वाला इंटरवल। अब ये लास्ट वाला इंटरवल क्या होता है, वो सारे रियल नंबर आएंगे यहाँ पे, सच दैट ए नहीं होना चाहिए लेकिन ये बी होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो आप, ये बीच का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, ये वाला बाउंड्री पॉइंट होना चाहिए अंदर, लेकिन ये वाला ए जो है वो सेट में नहीं होना चाहिए। सो ये 4 तरीके के इंटरवल्स होते हैं। अब मैं आपको टोटल 11 टाइप्स बताता हूँ इंटरवल्स के, कौन कौन से इंटरवल होते हैं। ये 4 तो आपने देख ही लिए। इन चारों के अलावा दूसरे कौन से होते हैं, उन एक होता है इस तरीके का, ए से लेकर इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट क्या नंबर नहीं है भैया, इनफाइनाइट रेंज होती है। सो ये, इसको अगर आप देखोगे रियल लाइन पे, सो ये ए, और यहां से ए को नहीं लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है ओपन का, इस ओपन का मतलब है कि ये वाला एंड पॉइंट नहीं आएगा सेट में। और जहां पे इस तरह का क्लोज बनाया हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला एंड पॉइंट सेट में आएगा। सो ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ओपन बनाया हुआ, इसका मतलब ये एंड पॉइंट सेट में नहीं आएगा। सो ये ए नहीं आएगा, इसके बाहर का हर एक नंबर, ये जितने भी है इसके बाद की सभी आएंगे सेट में, और इन्फिनिट तक जितने हैं सारे नंबर सेट में आएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह का इंटरवल। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा इंटरवल ले लीजिए, माइनस इंफिनिटी से ओपन ए तक। ठीक है। उसमें क्या आएगा, ये आपका ए है, नेगेटिव नंबर्स हैं वो इस तरफ हैं, तो वो सारे नंबर्स यहाँ पर आएंगे, ये पूरा। ठीक है। ए नहीं आएगा भैया इसमें, ए को छोड़ दो, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। सो ये 2 इंटरवल हुए। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ओपन बनाया, इस ओपन को आप क्लोज कर दीजिए। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये दूसरे इंटरवल मिल जाएंगे आपको, माइनस इंफिनिटी टू बी, क्लोज्ड में बी ले लो, ए ले लो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। तो ये 4 इंटरवल हो गए आपके, और ये 4 इंटरवल हो गए आपके। टोटल कितने हुए, 8 इंटरवल हुए। अब देखिए, अगर मान लो मैं ऐसा कोई इंटरवल ले लेता हूं, मान लो मैंने इंटरवल लिया ये ओपन ए से ए। इसका मतलब क्या होगा, ए से लेकर ए तक जाना है, ए और ए के बीच के सभी पॉइंट होने चाहिए। और क्योंकि मैंने इसको ओपन बनाया है, इस ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, इसका मतलब ये दोनों एंड पॉइंट सेट में नहीं होंगे। मतलब समझने का ट्राई कीजिए कि यार ए से शुरू होके ए पे ही खत्म हो जाता है और ए भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है तो खाली हुआ। सो एम्प्टी सेट भी इंटरवल होता है। किस तरह का इंटरवल, इस तरह का इंटरवल, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं ऐसा कुछ नंबर ले लूं तो क्लोज्ड ए से लेकर क्लोज ए तक, मतलब ए से स्टार्ट करना है हमको, यहाँ पे देखिए ए से स्टार्ट करना है और ए पे ही फिनिश कर देना है, और अंदर का ए भी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, क्लोज्ड वाला सिंबल, इसका मतलब ए एंड पॉइंट सेट के अंदर होगा।
और ए से स्टार्ट होकर ए पर ही खत्म हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट हुआ ए, और एंड पॉइंट भी ए ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सेट क्या होगा, ये होगा आपका सिंगलटन ए। तो जो सिंगलटन सेट्स होते हैं वो सिंगलटन सेट्स भी इंटरवल्स ही होते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो इंटरवल बचता है वो है आपका आर। ये जो आपका रियल नंबर है आर, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो भैया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रियल लाइन पे देखो, ये 0 है, ये पूरी यहाँ से और ये पूरा यहाँ से रेंज है। माइनस वाले नंबर भी ले लो सारे, ये पॉजिटिव नंबर्स भी ले लो, सब ले लो। ये पूरा जो लाइन है इसको हमने एज एन इंटरवल लिख दिया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, सो जो आर है वो भी आपका इंटरवल है, ओपन इंटरवल। सो ये टोटल हमारे 11 तरह के इंटरवल होते हैं। अब नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ इंटरवल। आप कोई भी इंटरवल ले लो, ए और बी, आप क्लोज ले लो, ओपन ले लो, कोई मैटर नहीं करता, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन ले लो। इंटरवल क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब बी माइनस ए। ये जो है आपकी वो लेंथ होगी इस इंटरवल की। ठीक है, अगर आप रियल लाइन पे देखोगे तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसकी लेंथ क्या होगी, यही लेंथ है भैया इसकी, ये वाली लेंथ, इसको हम कहते हैं लेंथ। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बी माइनस ए। ओके, अब ये जो सेट है, ये जो मतलब इंटरवल है, इसके अंदर पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है ना भाई। सेट इस इंटरवल के अंदर पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं, लेकिन ये जो लेंथ है वो फाइनाइट है। सो दो तरह के इंटरवल को आप छोड़ दो, ये सिंगलटन वाला और ये एम्प्टी वाला। इसको छोड़ के जितने भी इंटरवल हो सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट। लेकिन जो इनफाइनाइट सेट है वो इंटरवल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एन, एन में एलिमेंट्स कैसे आते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट है, बट ये क्या इंटरवल है, नहीं। 1 और 2 के बीच के नंबर्स इसमें नहीं है। ओके, सो इनफाइनाइट सेट जो है वो इंटरवल हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंटरवल है वो इनफाइनाइट सेट होता ही है। हम यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक ये एम्प्टी वाली और ये एक सिंगलटन वाली, क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं आती है, इसको ज्यादा कंसिडर भी नहीं किया जाता। इंटरवल्स मतलब नॉर्मली हम इसी तरह का इंटरवल लेते हैं। ओके, बट याद रखिए दिमाग में, काउंटर एग्जांपल में आगे बहुत काम आएंगी चीजें आपको, कि इंटरवल्स में ये दो तरह के इंटरवल्स भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फाई है आपका, इस फाई की लेंथ क्या होगी, मैंने आपको बताया था बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है। बड़ा छोटा तो है नहीं भाई, एक ही नंबर है यहाँ पे। तो आपको यहाँ वाले से इसको माइनस करोगे तो a माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो a माइनस ए क्या आएगा आपका, 0। सो इसकी लेंथ क्या होगी फाई की, 0। इसी तरीके से इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे भी सेम, a में से a को माइनस कर दो, जब a में से a जाएगा तो 0। तो जो सिंगलटन सेट्स है उनकी भी लेंथ 0 होती है। तो हम फाई और सिंगलटन सेट्स की जो लेंथ होती है वो 0 होती है। और इसके अलावा आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, उसकी लेंथ पॉजिटिव ही होगी। अब जो लेंथ है आपकी, कोई भी इंटरवल लिया आपने ए बी, इसकी लेंथ होगी बी माइनस ए। अगर आप मतलब फाइनाइट लेंथ होगी, जब इंटरवल की लेंथ फाइनाइट होती है तो उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट इंटरवल। और ये जो इंटरवल है ए टू इनफाइनाइट, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी इन्फिनिटी। सो जिस इंटरवल की लेंथ इनफाइनाइट है उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। सो ये इनफाइनाइट इंटरवल और ये सॉरी ये फाइनाइट इंटरवल और ये इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, दो तरह के सेट होते हैं, दो तरह के इंटरवल होते हैं। अब फाइनाइट इंटरवल के अंदर भी, फाइनाइट इंटरवल तो फाइनाइट है लेकिन सेट ये इनफाइनाइट है। फाइनाइट क्यों क्यों इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। ए और बी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। सो फाइनाइट इंटरवल्स आर इनफाइनाइट सेट्स, हम इस तरह की स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और जितने भी हमने अभी तक इंटरवल देखे हैं, ये क्लोज वाले, ओपन वाला, या फिर एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज, जितने भी हमने देखे हैं ए बी ए बी ए बी ए बी, इन सब की लेंथ बराबर होती है बी माइनस ए। ठीक है, ये सबकी लेंथ बी माइनस ए ही होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टेड सेट क्या होता है भैया। ये है कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन। कोई भी अगर आप सबसेट लेते हो आर का एस, उस एस को हम कनेक्टेड कब कहेंगे, जब उस सेट के अंदर के कोई भी दो एलिमेंट आप लो, उन दो एलिमेंट के बीच का हर एक एलिमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए। हम रियल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हमने ये पूरा सेट लिया हुआ भैया, ये है अपना सेट एस।
ठीक है, ये कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि कोई भी आप दो यहाँ पे नंबर ले लो x और y, अब x और y इन दोनों के बीच का जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट s में होने चाहिए, और ये x और y सभी एलिमेंट सभी x और y के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि s हमारा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल n अगर आप लेते हो 1 2 3, ये पूरा आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब इसमें दो एलिमेंट हैं 2 और 3, लेकिन 2 और 3 के बीच का इन्फिनिट नंबर्स हैं जो n में नहीं है, इसका मतलब n आपका कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब एक रिजल्ट आता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है कि कोई भी सबसेट ले लो आप R का, वो कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल, मतलब इंटरवल्स आर दी ओनली कनेक्टेड सेट्स। R में इंटरवल्स के अलावा कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता। अब इसके अंदर सिंगलटन सेट भी आ गए, क्योंकि सिंगलटन सेट क्या होते हैं, वो भी इंटरवल होते हैं। ठीक है, तो सिंगलटन सेट्स या मतलब इंटरवल्स जितने भी हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं।